दोस्तों, वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। आज हम आपसे चर्चा करेंगे यूनियन बैंक के होम लोन के बारे में कि होम लोन कितना मिलता है, कैसे मिलता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं और भी ढेर सारी बातें। चलिए हम बिना किसी टाइम वेस्टेज के बढ़ते हैं आगे। होम लोन कैन बी टेकन बाय होम। जी, मिनिमम एज इसके लिए 18 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, हम इसमें आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी सटीक देंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसी जानकारी हमने हमारी वीडियोस के थ्रू हमारे बहुत सारे दर्शकों को प्रदान की है, जिनका अपने ही डिसीजन लेने में बहुत हेल्प मिली है। आइए बढ़ते हैं। फिर देखिए कितना आपको होम लोन मिल सकता है। आपकी सालाना इनकम का 5 गुना आपको होम लोन मिल सकता है यूनियन बैंक से, बशर्ते आपका कोई और लोन नहीं चल रहा है। अगर आपका कोई और लोन चल रहा है तो उसकी ईएमआई घट जाएगी और आपकी एलिजिबिलिटी भी कम हो जाएगी। फिर देखिए, ये होता है सिर्फ ये होता है सिर्फ और सिर्फ घर बनाने के लिए, घर खरीदने के लिए, और कभी भी ये प्लॉट खरीदने के लिए नहीं होता है। आप प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए ले सकते हैं, कभी भी प्लॉट खरीदने के लिए नहीं। कि ऐसा नहीं कि आप प्लॉट खरीद के और रख लें। प्लॉट खरीदने के बाद कंस्ट्रक्शन का आपको समय मिलता है। जी, ऐसा नहीं है कि खाली प्लॉट खरीदा और फायदे की मंशा से उसको रखे रखा। वो स्पेकुलेशन के अंदर आता है, वो हाउसिंग लोन का पार्ट नहीं होता। फिर आता है वही बात कि क्या हमें प्लॉट खरीदने के लिए मिलेगा? नहीं, प्लॉट खरीदने के लिए प्लॉट लोन होता है, हाउसिंग लोन नहीं होता। हाउसिंग लोन के लिए आपको प्लॉट खरीद के उसके ऊपर एक समय सीमा के अंदर घर बनवाना होगा। फिर आता है आपने घर बनाना स्टार्ट कर दिया और आपको कंस्ट्रक्शन के दौरान समझ में आया कि आपका घर अपने ही पैसों से पूरा नहीं होगा, आपको बीच में ही फंड्स की ज़रूरत नज़र आई, तो आप बैंक में अप्रोच कर सकते हैं। बैंक आपकी मदद करेगा होम लोन देकर। बेस्ट इंटरेस्ट कौन सा होता है, फिक्स्ड या फ्लोटिंग? हमेशा से ही मान के चलिए, आरबीआई के द्वारा बैंकों को और जनता को दोनों को सतर्क किया जाता है कि बैंकों को ये सतर्क किया जाता है कि जनता का शोषण ना करे, और जनता को सतर्क किया जाता है कि अलर्ट रहे। इसीलिए ये होता है कि आरबीआई ने बोला है कि होम लोन के ऊपर फ्लोटिंग मतलब घटने वाला हाउसिंग लोन ही, घटने वाले ब्याज दर लगे। फिर आइए, आपकी पोस्टिंग दिल्ली में है, घर आप कलकत्ता में लेना चाहते हैं या लखनऊ में लेना चाहते हैं या बनारस में लेना चाहते हैं, तो कहाँ पे लें? जहाँ पे आप घर लेना चाहते हैं वहाँ पे ही आप होम लोन के लिए अप्लाई करें, न कि जहाँ आपकी पोस्टिंग है वहाँ पे। क्योंकि होम लोन के दौरान बहुत सारी इंस्पेक्शन होती है, इंक्वायरीज होती हैं, रिपोर्ट्स बनती हैं, तो बैंक वालों की कई विजिट होती हैं, जिससे यही रहता है कि आपका होम लोन वही हो जहां आप घर ले रहे हैं, न कि आपकी पोस्टिंग जहां पे है। अब देखिए, मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है। इसको सीधा सीधा समझ लीजिए कि कुछ समय के लिए आपको अपने मूलधन पे, लोन पे केवल और केवल इंटरेस्ट देना है। अपने लोन पे केवल और केवल इंटरेस्ट देना है कुछ समय के लिए, उसका मतलब होता है मोरेटोरियम। पर इसका मतलब कतई यही नहीं लेना चाहिए कि आपको उस दौरान का प्रिंसिपल में छूट मिल जाएगी या ब्याज में किसी तरीके की छूट होगी। नहीं, आप थोड़े ही समय के लिए अपना पैसा बचा सकते हैं, पर वो बचा नहीं है, ये किल्लत से बचने का, किल्लत के समय में काम आने वाली चीज़ है। कि आपकी तंगी चल रही है तो आप बैंक को मॉरेटोरियम के लिए बोल सकते हैं, पर फाइनली आपको ही पेमेंट करना है और आपको बचा हुआ पैसा भी देना होगा, वो भी ब्याज के साथ।
ITR और फॉर्म 16 रिक्वायर्ड है जी, दोनों ITR भी रिक्वायर्ड है और फॉर्म 16 भी रिक्वायर्ड है। ये दोनों आपको चाहिए होंगे लोन लेने के लिए। नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट NEC, टाइटल सर्च रिपोर्ट TSR, TIR टाइटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ये सब प्रॉपर्टी की लीगल रिपोर्ट्स होती हैं जो ये दर्शाती हैं कि आपकी प्रॉपर्टी पे किसी तरीके का डिस्प्यूट नहीं है। तो ये बैंक करवाता है लोन देने से पहले। सिबिल स्कोर कम है तो क्या किया जाए? आप अपने परिवार के किसी ऐसे मेंबर को जोड़ सकते हैं जिनका सिबिल स्कोर अच्छा हो, तो आपको अच्छे सिबिल का फायदा मिलेगा और आपका ब्याज कम लगेगा। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। होम लोन पे बेस्ट इंटरेस्ट ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ही है, 6.85 आप मानिए बेस्ट है, इससे अच्छा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। प्री पेमेंट, पार्शियल पेमेंट, फोरक्लोजर परमिटेड है विदाउट एनी चार्जेस। सब तरीके की पेमेंट आपका जब मन करे आप कर सकते हैं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी खर्चे के। होम लोन रनिंग एक और दूसरा आपको चाहिए आप ले सकते हैं। ये देखिए होम लोन तो ले सकते हैं और घर के ऊपर कंडीशन है। दूसरा घर या तीसरा घर लेने का मतलब है आप स्पेकुलेशन के लिए घर इकट्ठे कर रहे हैं, फ्यूचर में आप उनको बेच देंगे। पर होम लोन का मतलब है आपको होम लोन चाहिए, आप एक घर के ऊपर 3-4 बार भी होम लोन ले सकते हैं, ऐसी कोई बंदिश नहीं है। फिर आता है आपने होम लोन लिया बहुत पुराना, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो क्या किया जाए? अपने नियरेस्ट होम लोन ब्रांच में, जो आपकी होम लोन ब्रांच है वहाँ विजिट करिए, आपका होम लोन सस्ता हो जाएगा। जो नया रेट है, जो नया सिबिल के हिसाब से आपको नया रेट लगा दिया जाएगा। आपकी ज़रूरत है ज़्यादा कि आपको लोन कम बन रहा है तो क्या किया जाए? जो घर में और अर्निंग मेंबर हैं आप उनको जोड़ सकते हैं। अगर आप अपनी वाइफ को जोड़ेंगे, माता पिता को जोड़ेंगे, या आप अगर वाइफ हैं तो हस्बैंड को जोड़ेंगे, तो उससे एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है, आपको लोन अमाउंट ज़्यादा मिल सकता है। OD फैसिलिटी वाला होम लोन, स्मार्ट होम लोन या सुपर प्लस होम लोन, फ्लेक्सिबल होम लोन, सभी तरीके का होम लोन इसको बोला जाता है। सेविंग स्मार्ट होम लोन, ये ऐसा होम लोन रहता है जिसमें आप जितना पैसा यूज़ करेंगे उतना आपको ब्याज देना पड़ेगा। सपोज आपने 50 लाख का डिसबर्समेंट लिया, हाउसिंग लोन 50 लाख का लिया और 50 लाख का 50 लाख आपने डिसबर्स करा लिया। आपके पास 10 लाख थे, आपने 10 लाख दोबारा से लोन अकाउंट में डाल दिए। तो अगर वो होम लोन स्मार्ट नहीं है तो आप उसमें से 10 लाख जो तुरंत डाल दिया वो वापस नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, आपका लोन अमाउंट तो कम हो गया, पर अगर स्मार्ट है तो आपका लोन अमाउंट कम भी हुआ और आप 10 लाख का 10 लाख वापस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने उसको तुरंत जमा कर दिया था ब्याज बचाने के लिए। तो वही बात हुई कि स्मार्ट तभी होगा जब आपको दोनों फायदे देगा, आपका ब्याज भी बचाएगा और पैसे आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, वो OD फैसिलिटी वाला होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे? देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, पैन, आधार, फोटोग्राफ, लेटेस्ट ITR, फॉर्म 16, कंप्यूटेशन, 1 साल का सैलरी, सेविंग, करंट स्टेटमेंट, एसेट लायबिलिटी, और जो डॉक्यूमेंट बैंक आपके सिबिल को देख के आपसे मांगेगा आपको वो देने होंगे, क्योंकि बैंक को प्रोसेसिंग में हेल्प मिलती है आपके डॉक्यूमेंट से। तो ये सब की चीज़ें हैं और बैंक अपनी तरफ से भी इंक्वायरी वगैरह कराता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इसमें से बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज़रूर शेयर करिए, तो जिनको यूनियन बैंक का होम लोन लेने की मन बना रहे हैं, जो उनको जानकारी मिले, उनको हेल्प मिले। जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही। थैंक यू।